Assalamu alaikum everyone, this is Biology by Binte Ali. Today we will learn about living word in time. Living word in time से मुराद है कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म किस टाइम पर मौजूद था, डोमिनेंट था और वैनिश हो गया। तो हम लोग इन तीन चीज़ों को यहाँ पर जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर टाइम पढ़ेंगे कि किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म कब ओरिजिनेट हुए, कहाँ से ओरिजिनेट हुए और फिर उनकी डोमिनेंसी कौन से जो है वो टाइम पर थी और वो फिर कब वैनिश हो गए, या फिर ये हम कह सकते हैं कि उनका नंबर कब डिक्रीज़ हो गया। यहाँ पर हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो टाइम होता है उसको जो है वो एराज में चेंज किया गया है। एरा हम कहते हैं दौर को, ऐसा एरा जिसमें जो स्पीशीज़ हो वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट हो, तो वो उनका एरा कहलाई जाती है कि कौन सी स्पीशीज़ किस तरह के एरा में डोमिनेंट रही। यहाँ पर हमारे पास 4 मेजर एरा हैं और 4 एरा में फर्दर और जो है वो मतलब टाइम पीरियड है जिसको हम पीरियड्स कहते हैं। एरा जिसे मैंने मतलब बताया दौर को कहा जाता है, जबकि पीरियड यानी कि अरसा। तो फर्स्ट कौन से 4 जो है वो एरा है यहाँ पर हमारे पास। फर्स्ट वन इज प्रोटेरोजोइक एरा। कौन सा एरा है ये? प्रोटेरोजोइक एरा। देन हमारे पास सेकंड एरा है पैलियोजोइक एरा। थर्ड मीजोजोइक एरा, कैनोजोइक एरा। अब देखो 4 एरा को मैंने यहाँ से स्टार्ट नहीं लिया, मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया है। क्यों? क्योंकि प्रोटेरोजोइक एरा ऐसा एरा है जो सबसे ज़्यादा ओल्ड टाइम कहा जाता है, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज हुए, और ये एरा जो है वो सबसे ज़्यादा पुराना एरा कहलाया जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग जो है वो उसके इस पॉइंट को भी चेक करोगे और इधर भी आप लोग चेक करोगे, फिर हम इस सेंटर को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पास हुए, कैसे मॉडिफाई हुए, क्या जो है वो उनमें चेंजेस आए। तो फर्स्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि प्रोटेरोजोइक एरा जो कि 2000 मिलियन ईयर अगो पुराना है। Here is the starting point of living organism, कि पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कितना ज़्यादा पुराना है। तो आप लोग यहाँ पर देखो 3000 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये जो है हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 3000 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो पुराना है। तो लाइफ स्टार्ट फ्रॉम 3000 मिलियन ईयर्स अगो, जबकि आप अर्थ के बारे में पढ़ चुके हो कि ये इससे भी ज़्यादा पुरानी है। ओके, तो लिविंग जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर अराइज हुआ वो हुआ था 3000 मिलियन साल पहले। फिर हम लोग यहाँ से देखें कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हैं। जैसे कि आप लोग आगे देख रहे हो कि जैसे ट्री का स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। ओके, प्रोटेरोजोइक एरा में फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में से फर्दर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अराइज हुए, जिनमें से जो है वो फंजाई और अलजी की भी जो है वो मतलब ओरिजिनेशन हो चुकी है। फिर आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करो कॉमन वर्टिब्रेट एंसेस्टर। वर्टिब्रेट का कॉमन एंसेस्टर जो कि प्रोटेरोजोइक एरा में अराइज हुआ है। अब देखो आप लोग कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वर्टिब्रेट में से, इनवर्टिब्रेट की ओरिजिनेशन ये रही।
ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट की ओरिजिनेशन यहाँ से ये सीधी है, मगर फिर हम लोग क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक और पॉइंट अराइज हो रहा है जहाँ से जो है वो कॉमन एंसेस्टर है जो है वो वर्टिब्रेट का। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक कॉमन वर्टिब्रेट का एंसेस्टर जो है वो अराइज हुआ है, जिनमें से फर्दर वर्टिब्रेट्स अराइज हुए हैं जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ये जो है वो 5 हमारे पास क्लासेस हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स की। फिर आप लोग यहाँ पर देखो ओरिजिनेशन को देख रहे हो कि यहाँ से जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं प्लांट्स, और प्लांट्स के लिए हम लोग ज़्यादातर जो है वो अलजी को उनका कॉमन एंसेस्टर जो है वो कहते हैं। अब दोबारा इस तरफ आते हैं कि प्रोटेरोजोइक एरा को हम लोग ऑब्जर्व करें, किसके यहाँ पर कोई भी पीरियड जो है वो शो नहीं किए हुए, हालांकि इधर भी जो है वो डिफरेंट एराज को जो है वो मतलब डिफरेंट पीरियड्स जो है वो बनाए गए हैं। फिर पैलियोजोइक एरा, ऐसा एरा जिसमें फर्दर जो है वो पीरियड्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो मार्क कर देते हैं कि कौन कौन से एरा हम लोगों ने पढ़े। दैट वन इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इस तरह से हमारे पास ये तो हो गए 4 एरा। अब आप इनके जो है वो सामने बिल्कुल जो है वो हम देखें कि करीब तर लाइंस लगी हुई हैं जो कि ये शो करें कि इनके जो है वो टाइम एरा ख़त्म हो चुका है। मगर पैलियोजोइक एरा को फर्दर पीरियड्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, जैसे कि पर्मियन पीरियड, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिल्यूराइन, ऑर्डोविडिशियन, कैम्ब्रियन। तो ये जो 6 हमारे पास हैं ये हैं पीरियड्स ऑफ पैलियोजोइक एरा। तो हमारे पास ये जो है वो 6 पीरियड हैं। याद रखिएगा जब आप ओरिजिनेशन को स्टार्ट करोगे कि किस तरह से पैलियोजोइक एरा स्टार्ट हुआ, कौन सा उसका फर्स्ट पीरियड है, तो हम कैम्ब्रियन से स्टार्ट करेंगे और पर्मियन इसका जो है वो लास्ट पीरियड कहलाया जाता है। फिर आते हैं मेसोजोइक एरा की तरफ। मेसोजोइक एरा हैज़ 3 पीरियड, क्रेटेशियस, जुरासिक, ट्रायासिक। तो ये 3 जो है वो इसके पीरियड कहलाए जाते हैं। जबकि कैनोजोइक एरा हैज़ 2 पीरियड, क्वार्टरनरी एंड टर्शरी। तो कैनोजोइक एरा वो लास्ट एरा है जो कि अभी भी कंटिन्यू है। ओके, यहाँ पर हम लोग देखो ईयर्स अगो यानी कि कितना साल जो है वो पुराने हैं, तो ये इनके साल जो है वो लिखे हुए हैं, जैसे कि 70 मिलियन ईयर्स अगो कैनोजोइक एरा जो है वो इतना पुराना है, यानी कि स्पीशीज़ जो है वो इसकी इतनी ज़्यादा पुरानी है जो कि अभी भी कंटिन्यू है। ओके, फिर ओरिजिनेशन को ऑब्जर्व करते हैं इस डायग्राम को सेंटर में कि ये क्या शो कर रहा है। अब इस डायग्राम को आप लोग देखो इधर कि दैट पॉइंट जो कि नैरो हो रहा है, इधर जो इसका नैरो पॉइंट है, नैरो पॉइंट पर हम लोग क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट नैरोअर पॉइंट ओरिजिन को शो करता है। किस चीज़ को शो कर रहा है? ओरिजिन को। ओरिजिन है, जबकि फिर जैसे जैसे ये वाइड होता जा रहा है दैट मीन्स इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीशीज़। फिर ये जैसे जैसे वाइड हो जाएगा दैट मीन्स के डोमिनेंसी। डोमिनेंसी हम कहते हैं यानी कि रूलिंग स्पीशीज़। कौन सी स्पीशीज उस टाइम पर सबसे ज़्यादा थी या है, तो इस हिसाब से जो है वो ये है कि जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनकी ओरिजिन जो है वो ट्रायासिक प्लांट जो है वो पीरियड से हुई है, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता डोमिनेंट होते जा रहे हैं। कैनोजोइक एरा में जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट प्लांट हैं वो एंजियोस्पर्म ही है। अभी हमारे सराउंडिंग में जितने भी प्लांट हैं वो ज़्यादातर कौन से प्लांट होते हैं? एंजियोस्पर्म। दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये डोमिनेंट प्लांट कहलाए जाते हैं कैनोजोइक एरा। ऑब्जर्व करें तो फंजाई और अलजी जो है वो
प्रोटेरोजोइक एरा में ओरिजिन हुई है, फिर इनकी डोमिनेंसी रही है अप टू द डेवोनियन पीरियड। डेवोनियन पीरियड तक क्या शो कर रहा है कि ये डोमिनेंट है, मगर उसके बाद आप जो भी एराज देख रहे हो उनमें इनका नंबर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। इट मीन्स कि अब ये डोमिनेंट नहीं है। फिर आ जाते हैं फर्न प्लांट की ओरिजिनेशन। जैसे ही जो है वो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फंजाई और अलजी की डोमिनेंसी जैसे ही ख़त्म होती है, यानी कि उनके नंबर्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं स्पीशीज़ के, अभी क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं है हमें, जैसे कि हम एंजियोस्पर्म को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो फर्न जो है वो उस वक्त यानी कि डेवोनियन एरा में, या फिर सिल्यूराइन से हम स्टार्ट करें क्योंकि ओरिजिनल जो है वो डेवोनियन और सिल्यूराइन के दरमियान से जो है वो स्टार्ट हुई है, जिसको हम कोल फॉर्मिंग एज भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास जो कोल है वो फर्न प्लांट से ही जो है वो मतलब मिला है, और ज़्यादातर स्पोर बियरिंग प्लांट्स हैं ये सारे। तो फर्न, अब देखो आप यहाँ पर फर्न डोमिनेंट होना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। पैलियोजोइक एरा में फर्न सबसे क्या है दुनिया में, डोमिनेंट प्लांट। मगर फिर जैसे ही जिम्नोस्पर्म अराइज हुए हैं तो फर्न की डोमिनेंसी आप देखो क्या होती जा रही है, डिक्रीज। अब यहाँ पर इनका नंबर जो है वो कम होता जा रहा है। फिर जिम्नोस्पर्म इंक्रीज हो गए, इंक्रीज जिम्नोस्पर्म की डोमिनेंसी मेसोजोइक एरा में ज़्यादा है, मगर कैनोजोइक एरा में इनकी डोमिनेंसी नहीं है। तो इसी तरह से हमारा प्लांट सेक्शन जो है वो हम लोगों ने पढ़ा कि कहाँ से ओरिजिन हुए और कहाँ पर उनका एंड हुआ, या फिर नंबर ऑफ स्पीशीज़ कैसे कैसे जो है वो कम होता जा रहा है, कौन सा एरा था जो कि उनका डोमिनेंट एरा है। जैसे कि अगर अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि एंजियोस्पर्म का सबसे ज़्यादा डोमिनेंट एरा कौन सा कहलाया जाता है, तो हम लोग कैनोजोइक एरा को जो है वो बताएंगे, जबकि एंजियोस्पर्म अराइज कौन से एरा में हुए हैं, मेसोजोइक एरा। अब आते हैं हम एनिमल सेक्शन की तरफ। एनिमल सेक्शन में हम लोग क्या चीज़ ऑब्जर्व करें, जैसे हम लोग अब इसको यहाँ से इन्वर्टिब्रेट को जो है वो पिक करते हैं। इन्वर्टिब्रेट अराइज फ्रॉम द कॉमन फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इन्वर्टिब्रेट में आप लोग देखो क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, दो सेक्शन आप लोग इधर ऑब्जर्व कर रहे हो कि इधर भी ये थोड़ा वाइड हो रहा है और इधर भी वाइड हो रहा है, मतलब सेंटर में क्या हो चुका है, नैरो। तो इट मीन्स कि जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो अराइज तो हो चुके हैं अपने फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और फिर इनकी जो है वो ओरिजिन हो चुकी है जो है वो सिल्यूराइन एरा से लेकर अप टू द पैलियोजोइक एरा, ये जो है वो मतलब डोमिनेंट कहलाए जाते हैं। मगर फिर जैसे हम लोग यहाँ पर जैसे ये सेक्शन जो वाइड हो गया, इसको हम अगर इस तरह देखें तो डेवोनियन जो है वो एरा हमारे पास बन रहा है। डेवोनियन एरा जो है वो इनका डोमिनेंट एरा कहलाया जाता है। मगर आगे आप लोग क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, नैरोअर स्ट्रक्चर, दैट मीन्स नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो डिक्रीज हो चुके हैं। फिर दोबारा हम लोग क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर स्पीशीज़ का नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है, और अभी आप लोग क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो कि इन्वर्टिब्रेट अभी भी जो है वो कैनोजोइक एरा में डोमिनेंट ही हैं। फिर आते हैं फिशेस के बारे में। फिशेस भी अपने कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुई, फिर इनके पास भी हम लोग क्या चीज़ ऑब्जर्व करें, वही सेम स्ट्रक्चर के इधर भी डोमिनेंट रही थी, और फिर थोड़ा नंबर जो है वो कम हो गया, फिर जो है वो डोमिनेंट हो गई। तो ये जो है वो कंटिन्यूसली आप लोग डिफरेंट जो है वो सेक्शन ऑब्जर्व कर रहे हो। एम्फीबियंस अपने पैलियोजोइक एरा में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रहे हैं, जबकि तब फिशेस की डोमिनेंसी कम हो चुकी है, इन्वर्टिब्रेट्स की डोमिनेंसी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। फिर आ जाते हैं रैप्टाइल्स की डोमिनेंसी जो है वो मीसोजोइक एरा में सबसे ज़्यादा है, जबकि जुरासिक पीरियड जो है वो ऐसा पीरियड है जिसको हम डायनासोर्स का पीरियड भी कहते हैं। बर्ड्स जो कि ओरिजिनेट ही सबसे लेट हुए हैं। देखो मैमल्स भी, रैप्टाइल्स की एज पर मैमल्स भी प्रेजेंट हैं, सही है, मगर इनिशियल मैमल्स जो कि छोटे थे, साइज़ उनकी बिल्कुल ही छोटी होती थी ताकि आराम से छुप सकें। मगर बर्ड्स जो है वो बिल्कुल ही लेट ओरिजिनेट हुए हैं, मगर अभी डोमिनेंट हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स की एज में बर्ड्स बिल्कुल ही कम थे, मैमल्स बिल्कुल ही जो है वो मतलब छोटे छोटे मैमल्स थे। आर्चियोटेरिक्स
जो है वो हम एंशंट जो है वो एंसेस्टर को कहते हैं, जो कि कनेक्टिंग लिंक या फिर हम ये भी कहें कि मिसिंग लिंक बनाता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के दरमियान। एज ऑफ इंसेक्ट, जैसे कि यहाँ से इंसेक्ट स्टार्ट हुए, मगर यहाँ पर जैसे मैं इसको मिस कर गई कि कौन से इंसेक्ट इस एरा में जो है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट थे। ट्राइलोबाइट्स। ट्राइलोबाइट्स मैरीन जो है वो मतलब एक्सटिंक्ट स्पीशी है, तो ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट थी। मगर अभी आप लोगों के पास, और ये आर्थ्रोपोड भी है ट्राइलोबाइट्स, अभी हमारे पास सबसे ज़्यादा, वैसे भी हमें पता है कि आर्थ्रोपोड डोमिनेंट हैं इनवर्टिब्रेट में, तो यहाँ पर भी जो है वो आर्थ्रोपोड सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है। आई होप कि आप लोगों को ये चार्ट समझ आ गया होगा। कोई अभी भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हो कमेंट में, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।